Praise the Lord. Thank you, all brothers and sisters. God bless you. YouTube's and Facebook's चैनल डियर फ्रेंड्स, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। परमेश्वर जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं जिसने आज फिर हमें एक मन होकर इकट्ठे किया और ताकि हम परमेश्वर जी का पवित्र कलाम सुन सकें। परमेश्वर जी ने मेरे मन में जो अपना वचन बोया और मैं आपके साथ बांट सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्यारे जी, जो सारी महिमा जलाल हम परमेश्वर को देंगे। आइए हम फिर से एक बार रूबरू हुए हैं परमेश्वर की कृपा के द्वारा। प्यारे जी, जो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना में जाएंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, हमारा मार्गदर्शन करे। हम सारी महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी को देते हैं और उसके नाम में एक मानो की प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हील करे और आपकी अगुवाई करे। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। महान परमेश्वर जी, आपके चरणों में आते हैं। जिंदा और पाक खुदावन, आकाश और धरती को बनाने वाले जिंदा और जीवित परमेश्वर और सारी सृष्टि की अगुवाई करने वाले परमेश्वर और अपनी दया हम पर करने वाले परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं पिताजी। और आज के वचन को आपके पवित्र कलाम में लेकर हम आपस में डिस्कस और बातें करेंगे तो आपके वचन के द्वारा, ताकि आपका वचन पूरा हो जाए कि तुम आपस में इकट्ठे हुआ करो और आपस में एक दूसरे को समझाया करो, चिताया करो, ताकि आने वाले दिनों के लिए आप तैयार हो सके। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज वचन को सुनने वालों को सबको आशीष दें और सबको चंगा करें और सबकी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में, मत्ती की इंजील 7:7 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे। प्यारे परमेश्वर के प्यारे जनों, प्यारे लोगों, प्यारे बेटे और बेटियों, खुदा के दासों दासियों और परमेश्वर के जितने बिलीवर्स हैं, आप सबका पर परमेश्वर अनुग्रह करे। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है अशांत समुंदर और पहरेदार। आइए हम आज के वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है अशांत समुंदर, पहरेदार और फंक्शन, और इन वचनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्यारे जी, जो परमेश्वर अपने कलाम में, अपने वचन में क्या कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा सब होगा कि समुंदर का पानी जो है वो लहू बन जाएगा। तो आइए हम उस वचन में आगे बढ़ते। तो वचन में क्या लिखा है, खुदा के वचन में, कलाम में, हम जब परमेश्वर का वचन, ये इशाया की किताब पढ़ते हैं तो उस वचन में लिखा है। आइए हम खुदा के वचन में इशाया की किताब 57 अध्याय और उसकी 20 आयत में हम जब परमेश्वर के कलाम में देखते हैं तो उस वचन में क्या लिखा है। आइए देखें। किंतु दुष्ट लोग अनंत समुंदर जैसे हैं, किंतु दुष्ट लोग अशांत समुंदर जैसे हैं, जिसकी लहरें कीचड़ और कचरा उछालती है। मेरे ईश्वर ने कहा, दुष्टों को शांति नहीं मिलती है। आइए खुदा का वचन प्यारी जी जो ये कहता है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग उस शैतान, उस दुष्ट की जो गिराया गया दूत है, अबलीस है, जो लूसीफर फरिश्ता है जिसने पूरे संसार को गुमराह किया है,
और जब आदम और हवा ने फल खा लिया तो उस दिन से लेकर आदम को उसने गुमराह करना चाहा, तो आज तक वो गुमराह कर रहा है। वो खुद भी शैतान दुष्ट है और लोगों को भी दुष्ट बना रहा है, ताकि जो सज़ा उसको मिलनी है वो लोगों को भी मिले। और परमेश्वर तो अपने वचन में कहता है कि अब भी वो दुष्ट शैतान जो पश्चाताप करे तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन वो अपने उस दुष्टता से मन फिराना नहीं चाहता, और वो चाहता कि और लोगों को भी दुष्ट बना के नरक की आग में डाल दे। तो इसीलिए हम खुदा का वचन देखेंगे कि खुदा का वचन क्या कहता है। किंतु दुष्ट लोग अशांत समुद्र जैसे हैं। अशांत समुद्र होता है, अशांत समुद्र जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, जिसका सारा फंक्शन बंद कर दिया जाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब समुद्र चलता रहता है तो उसमें सभी जानवर भी जीवित रहते हैं, और उसका पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ता है, और उसको परमेश्वर अपने सामर्थ से खींचता है और धरती पर फिर वर्षा करता है। वर्षा के कारण जो हम फल खाते हैं, अनाज खाते हैं और हम खाने वाली चीज़ें पैदा करवाते हैं, होती है हमारे लिए धरती से, और वो तभी होती है जब समुद्र चलता है और समुद्र के द्वारा से भाप ऊपर खींचता है। बादलों में परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, और समुद्र में नमक पाया जाता है। मैं आपको बताया जाता हूँ कई टन उसके अंदर समुद्र है, सो नमक है समुद्र के अंदर। तो परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है कि अंत के दिनों में जो समुद्र का पानी जो लहू हो जाएगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर अंत के दिनों में समुद्र का पानी लहू बनाने जा रहा, मतलब कि वो ये जो फंक्शन को बंद करने जा रहा है। तो फंक्शन को बंद करने से पहले उसने अपने लोगों का फंक्शन, लोगों के लिए फंक्शन जो है उनके जिंदा रहने का, उनकी सुरक्षा का वो पहले खोल लिया है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने पहले से ही एक नई सृष्टि का फंक्शन खोल दिया है, जो उससे फंक्शन जुड़ा है, जो उससे फंक्शन हर चीज़ों का जुड़ा हुआ है, जैसे सूरज का, चांद का, तारों का, धरती का, और खाने पानी पीने वाली चीज़ों का, हर चीज़ों का फंक्शन खुला है जो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का काम मानते हैं। सूरज, पानी, चांद और हवाएं, तूफान, आंधी, और जिसको भी वाटर देता है उसका काम मानते हैं, थम जाते हैं। तो जब समुद्र में, झील में तूफान आ गया, आंधी आ गया, तो जिससे उसका फंक्शन जुड़ा है, जब उस फंक्शन को जोड़ने वाले ने जब उसे कहा था थम जा, तो वो थम गया। तो इसी तरह अंत के दिन में भी वो ऐसा ही करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पानी का, हम बाइबल में प्रकाश की किताब में देखते हैं वो समुद्र का पानी लहू बन गया। सो इसी तरह जब अशांत पानी हो जाएगा वो चलेगा नहीं, तो कितनी प्रॉब्लम है या समस्या आएगी। सो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम लोगों को प्रॉब्लम्स में लेकर जाए, लोगों को दुखों में लेकर जाए, और आने वाले दुख में लेकर जाए, मतलब कि वो बड़ी विपदा में लेकर जाए। वो चाहता है कि लोग ऐसी विपदा में ना जाएं। सो परमेश्वर का कहा माने। सो हमें क्या करना है, उसके वचन को मानना है, परमेश्वर के वचन को, और सही अगुवाई और मार्गदर्शन पाना है। सो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे चीज़ों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा था। परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा था। तो परमेश्वर के फंक्शन से, उसके शब्द से, उसके वचन से सारी सृष्टि को रचा गया। आप जानते हैं सारी सृष्टि को बनाया गया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर का ही जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? परमेश्वर का फंक्शन है, क्या है? परमेश्वर का फंक्शन है कि पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपने फंक्शन से, अपने शब्द से, अपने वचन से
बनाया। तो जब आदम ने फल खा लिया, लोग पाप में गिर गए, शैतान ने उनको पाप में गिरा दिया गया और शैतान ने उनको आदम और हव्वा को परमेश्वर अलग कर दिया गया। तो परमेश्वर ने अपने फंक्शन, दूसरे फंक्शन से, अपने पुत्र के फंक्शन से क्या किया, उसने लोगों को बचाया, लोगों को अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया और गोड़ियों को शुद्ध किया और बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। वो उसका फंक्शन था, सेकंड फंक्शन, जो पुत्र है परमेश्वर का सेकंड फंक्शन। और फिर उसने जब धरती पर वो काम कर दिया जो परमेश्वर ने अपने दूसरे फंक्शन, अपने पुत्र को जो काम दिया था, तो उसने पूरा किया। तो फिर उसने कहा कि मैं जाऊंगा और पिता से, जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, जहाँ से आया हूँ, तो मैं वहाँ से तुम्हारे लिए दूसरा सहायक भेजूंगा। कौन सा? पवित्र आत्मा, जो आपकी अगुवाई करेगा, जो मेरे साथ जुड़ा। तीसरा फंक्शन है पिता के साथ पुत्र का, पुत्र के साथ पवित्र आत्मा का। तीसरा फंक्शन पवित्र आत्मा ही आज में हमारी अगुवाई करता है। तीसरे फंक्शन ने हमारे तक संदेश पहुँचाया है परमेश्वर का, कि परमेश्वर कौन है, वो क्या चाहता है, उसकी योजना क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो कितना प्यार आदम और हव्वा से करता है। वो सबसे प्यार ज़्यादा करता है आदमी से। आदमी को अपने हाथों से बनाया, सब चीज़ों को उसने बोल के कह के बनाया और सब चीज़ों का फंक्शन जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम अपना फंक्शन जो है अब परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हमें अपना फंक्शन पवित्र आत्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा हमारा फंक्शन यीशु मसीह के साथ जोड़ेगा, और यीशु मसीह हमारा फंक्शन किसके साथ जोड़ेगा? परमेश्वर से जोड़ेगा, यहोवा परमेश्वर के से जोड़ेगा, जो खुद यीशु है, जिसने हमारे साथ फंक्शन इस तरह जोड़ा के हमारे गुनाहों और पापों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी दया और रहम के अनुसार उसने हमें माफ़ कर दिया और अपना पवित्र लहू बहाया और हमें छुड़ाया, अपना लहू बहाकर अपना मूल्य अदा कर कर। तो हमें इस फंक्शन को समझना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन यशायाह की किताब 57 अध्याय उसकी 20 क्या बोलता है? किंतु दुष्ट लोग शांत समुंदर जैसे हैं, जिसकी लहरें कीचड़ और कचरा उछालती हैं। मेरे ईश्वर ने कहा, दुष्टों को शांति नहीं मिलती, जिसकी लहरें कीचड़ और कचरा उछालती हैं। कीचड़ और कचरा क्या है? ये कीचड़ और कचरा यही है जो गलत शिक्षा है। कीचड़ और कचरा गलत शिक्षा है, गलत मार्गदर्शन है, गलत गाइडेंस पाना है और गलत रास्ते में भटक जाना है। और जहाँ पर शैतान गिराया गया है, वहाँ पर वो इंसान को गिरा दिया जाएगा। इसलिए दुष्ट शुरू से झूठ बोलता था और आदम हव्वा से उसने झूठ बोला, और वो दूतों का भी रूप धारण करता है, लिखा है, और वो अपने कीचड़ उछालता है, मतलब कि ऐसी शिक्षा अपने मुंह से निकालता है जिससे सही फंक्शन जो है परमेश्वर का वो इंसान से टूट जाए, रिश्ता टूट जाए, इंसान अलग हो जाए। और हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पिता ने सृष्टि को बनाया, पुत्र सेकंड पार्ट में आया और पवित्र आत्मा ने जो वायदा था वो पूरा किया और अंत के दिनों में वो उतरा और सबको अपनी आत्मा से भर दिया और अन्य भाषा दी, और उसने हमारी आंखों को खोला, बड़े काम किए, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को चंगा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था कि जब तक तुम ऊपर से शक्ति ना पाओ तो यरूशलेम से रहना। जब परमेश्वर के दासों ने ऊपर से शक्ति पाई और वो फिर लोगों को चंगा करने लगे, लोगों को के ऊपर भविष्यवाणियाँ करने लगे, लोगों को बताने लगे परमेश्वर सुसमाचार जहाँ तक पहुँचा। तो हमें उस परमेश्वर के फंक्शन को की तरफ ध्यान देना है, और ना शैतान उसको तोड़ सकेगा, ना उस फंक्शन से अलग होंगे। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। दुष्ट चाहे कितना भी मर्जी अपने मुंह से जो कीचड़ की लहरें उछालते रहें, सो हमें ध्यान नहीं देना है, परमेश्वर का सही मार्गदर्शन पाना है, जिससे आप अनंत जीवन प्राप्त कर सके, जिसके लिए परमेश्वर ने आप बुलाया है। परमेश्वर का दास पत्रस बोलता है, अपने बुलाए जाने पर और अपने चुने जाने पर ध्यान दें। तो अपने बुलाए जाने पर, चुने जाने पर ध्यान देना है, अपने बपतिस्म पर ध्यान देना है जो हमने लिया है प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के अनुसार। तो
तो हमें क्या करना, आगे बढ़ना, क्योंकि वचन में लिखा एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है, एक ही बपतिस्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अगर आप उसका आज्ञा पालन करेंगे, उसी में बने रहेंगे, तो आपका फंक्शन जो परमेश्वर से कभी नहीं टूटेगा, तो आप स्वर्ग में जा सकेंगे। आपको ले जाने के लिए उसका आत्मा जो काम करेगा, पवित्र आत्मा, वो आपकी अगुवाई करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो प्रभु आपको आशीष दे। तो जब हम खुदा का वचन आगे पढ़ते हैं तो वचन में देखिए क्या लिखा है। वचन में लिखा है, जब हम 58 अध्याय पढ़ते हैं तो उस वचन में क्या लिखा है, सो आइए देखें। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तुप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तो हम 58 अध्याय में इशाया 58 अध्याय उसकी 11 आयत में हम पढ़ सकते, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तो हमारा फंक्शन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी धारा नहीं सूखेगी, हमारा समंदर जो चलता रहेगा, जो काम करता है वो करता रहेगा, और समंदर के द्वारा सारा फंक्शन जो चलता है, पानी भाव के द्वारा ऊपर उठाया जाता है और फिर वो सींचता है। ये फंक्शन सारा परमेश्वर जुड़ा हुआ है, तो उसकी धारा कभी नहीं सूखेगी। सो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करेगा। प्यारे चीजों, सो परमेश्वर महान है, उसकी दया सदा की है, सचमुच वो हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर है, और वो हमारी सहायता करेगा। और हम पहरेदार बनेंगे। तो क्या करना, पहरेदार बनना है। हमने ज़्यादा सुना नहीं है, हमने प्रार्थना करनी है। देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में लिखा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम परीक्षा में पढ़ेंगे। हमें अपने घर का पहरेदार बनना है, अपनी आत्मा का पहरेदार बनना है, हमें जागना है, प्रार्थना करनी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जाकर आधी रात को उठकर क्या किया, प्रार्थना की, और प्रार्थना करनी है। सो इसी तरह हमें अशांत समुंदर को अशांत नहीं होने देना, उसको बहते रहने देना। अगर हमारा फंक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये संसार का समुंदर जो है, जो उसका फंक्शन जो हमारे लिए वो चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर दया का समुंदर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, मदद का, बचाने वाला है। वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हमारे से बातें करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानता। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल आंखों को कैसे परमेश्वर खोलेगा। वो सपनों के द्वारा बातें करता है, वो वचन के द्वारा बातें करता है, वो प्रभु के दास के द्वारा बातें करता है। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। खुदा के वचन में लिखा है, उसको पूरी शक्ति से पुकारे। हम उसको पूरी शक्ति से पुकारना। शक्ति से कैसे पुकारना है, जब हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर को पुकारते हैं। खुदा के साथ हमारा फंक्शन जुड़ता है। जब हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, जो उसने हमें दिया उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें। खुदा के वचन में लिखा, आप धन्यवाद थैंक्स करोगे तो अपने आप आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, और आपके जीवन से सभी दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी। आपके कारोबार, आपके बिजनेस से भागेंगी जब आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, उसकी महिमा करोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदमी को परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से बनाया, और जब आदम और हव्वा ने फल खा लिया, तो वो शैतान जो है, अब जब लोगों में से निकलता है, दुष्ट आत्मा निकलती है, वो सूखी थाहों में, सूखी जगह में आराम ढूंढती है। सूखी जगह कौन सी है, इंसान का शरीर है, उसकी बॉडी है, वो मिट्टी से बना सूखी भूमि में वो आराम ढूंढती है। जो इंसान वर्शिप नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो चर्च नहीं जाते, जो दुआ नहीं करते, खुदा के आगे जाकर हाथ नहीं उठाते, प्रार्थना नहीं करते, वो सूखी भूमि में दुष्ट आत्मा उनके जीवन में आती है, उनको गुमराह करती है, ऐसी शिक्षा में फंसा देती है, और जहाँ से लोग निकल ना सके। अगर
ये फंसते जाएं, वो ऐसे कीचड़ में फंस जाएं, लेकिन कीचड़ से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह ने हमें निकाला, हमें धो दिया है। तो हमें उस फंक्शन को पहचानना है जिसके साथ हमारा फंक्शन अब जुड़ चुका है। सो उसने हमारा फंक्शन जोड़ा हुआ है। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ यही खुदा का फंक्शन है, ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें। अगर जुड़े रहेंगे तो हमारा समुंदर कभी सूखेगा नहीं, कभी अशांत नहीं होगा। सो प्यारे चीज़ों, खुदा के वचन में लिखा है, जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं तो 58 अध्याय 1 में क्या लिखा है, जो आइए देखें। इशाया की किताब 58 अध्याय 1 में लिखा, प्रभु ईश्वर जय कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरी की तरह अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और यकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। सो इसी तरह हमने ऊंची आवाज़ से खुदा को पुकारना है, उसकी दुहाई देनी है, उससे मांगना है, और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्यारे जीजू, सो खुदा आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, और वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। सो इसीलिए वो हमें उत्तर देने वाला भी परमेश्वर है, और हमारा फंक्शन जो उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, जो यीशु मसीह ने मत्ती की 28:29 में कहा है। तो अगर आप उसके वचनों पर ध्यान देंगे तो आपका जो फंक्शन है उसके साथ बढ़ता जाएगा, आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कि हल के ऊपर हाथ रख के पीछे को देखता है और उसके चोट लगती है, वो जख्मी होता है, उस हमें आगे आगे बढ़ता जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आगे बढ़ते जाओ। सो मैं आगे बढ़ते जाना है परमेश्वर के वचन में। सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है प्यारे जीजो, और वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर उत्तर देता है। सो परमेश्वर उत्तर देगा, परमेश्वर मदद करेगा जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम खुदा के दासों का कहा मानेंगे, उनकी बातों पर चलेंगे। परमेश्वर अपने वचन में बोलता है, जो कोई मेरे दास को छूता है, मेरी आँख की पुतली को छूता है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप खुदा के दास का जो वचन जो परमेश्वर की ओर से है उस पर ध्यान दें, और वो परमेश्वर हमारी मदद और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो प्यारे जी, जो परमेश्वर सचमुच महान है, वो दया का सागर है। सो आइए हम आगे चलकर खुदा के वचन में देखते हैं, तो उसका वचन क्या कहता है। यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरार्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। सारे बोलो हालेलुया। यात्रा मतलब जो उसके दिन को पवित्र मानोगे, संडे को एतवार को पवित्र मानेंगे हम, और यात्रा पर नहीं जाएंगे मतलब एतवार को छोड़कर हम कहीं इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, खुदा के वचन को सुनेंगे परमेश्वर के दास से, और निरार्थक बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे जो शिक्षा के उल्टे है, सही शिक्षा के उल्टे है। तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, वो हमें बचाएगा। सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, सचमुच वो सहायता करने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया है, और हम उसके साथ फंक्शन जोड़ के रखें। परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सारी महिमा जलाल उस परमेश्वर को देते हैं। सचमुच परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर। प्यारे जी, जो परमेश्वर दया का सागर है, वो अपने वचन में कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन। हाँ, तो प्यारे जी, जो मैं आपको खुदा के वचन में यही बताना चाहता हूँ कि जो हाबिल का वंश है वो उसके ऊपर कृपा है परमेश्वर की। सो आपको बताना चाहता हूँ कि नूह के द्वारा परमेश्वर ने हाबिल के वंश को बचाए रखा, तो नूह के ऊपर परमेश्वर की कृपा हो गई। तो नूह के 3 पुत्र हुए, शेम, हाम और याफत, जो तीनों से जो ये संसार आगे जो चला है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी दया की है, जो हमारी मदद करने के लिए आ चुका है परमेश्वर। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो निम्रोद था
पुराने वचन में लिखा कि नमरूद अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता था। उसने वो एक बहुत बड़ा ऊंचा मीनार बनाया। उस वक्त एक ही बोली थी इस दुनिया पर। शैतान चाहता है कि एक ही उसकी बोली हो जाए और एक ही ऐसे उसकी शिक्षा के अंदर सभी लोग आ जाएं और निम्रोद की तरह परमेश्वर सबको नष्ट कर दे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर नहीं चाहता हमें नष्ट करने के लिए। इसीलिए हम सबका एक ही परमेश्वर, पूरी दुनिया में जो बनाने वाला, धरती और आकाश को बनाने वाला, उसका नाम यीशु मसीह जी है। वो अपने वचन में कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो उन्होंने अपने वचन में कहा कि तुम्हें अपना जीवन कैसे गुजारना है, कैसे पाप से बच के रहना है, कैसे धरती को आकाश को बनाने वाले परमेश्वर के आगे ही अपना सर झुकाना है, उसकी उपासना करनी है, उसके बताए हुए रास्ते पर कैसे चलना है। और याड़ू पुत्र कैसे भटक गया था और कैसे भटके हुए लोगों को फिर से परमेश्वर के पास वापस आना है और उस शैतान से हमें बचना है जो खुदा के वचन में पौलुस अपने वचन में कहता है कि पौलुस बोलता है कि इसी तरह की दूसरी शिक्षा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे हमें बच के रहना है। और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। और जो पौलुस था वो भी ऐसे ज्ञान के अंदर था जो ज्ञान उसका उद्धार नहीं कर सकता था। और जब उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ समस्या आई, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तब उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और सही शिक्षा को ग्रहण किया और सही शिक्षा जो उद्धार कर सकती है उस शिक्षा के बारे में लोगों को बताया। और इसी तरह हमें भी लोगों को वो जो शिक्षा जो बाइबल की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से, जो यीशु मसीह के ओर से है, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वर्डों की शिक्षा है, उनके दासों के द्वारा शिक्षा है और उस शिक्षा के द्वारा हमें चलना है। जो पवित्र आत्मा की शिक्षा है उस शिक्षा के द्वारा हमें खुदा को अपना जीवन सौंपना है। वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। और जैसे ही वो सभी इंसानों को बचाने के लिए आएगा तो सभी इंसानों को ले जाने के लिए उसने पहले ही क्या कर दिया, एक नया फंक्शन खोल दिया जो होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे आप समुद्र में गिर जाएं, जिस तरह उसने योना नबी को बचाया था वो बचाएगा उस फंक्शन के द्वारा जो उसने फंक्शन खोला है। और उस फंक्शन के द्वारा, पवित्र आत्मा के फंक्शन के द्वारा, चाहे आप पताल के नीचे चलिए आपको बाहर निकालेगा, चाहे आकाश पर चलिए आपको बचाएगा, वो मदद करेगा। वो कहता है तुम कहीं भी चढ़ जाओ, कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। वो मैं बचाएगा उनको जो उस पर विश्वास करेंगे। उसकी सही शिक्षा जो खुदा के वचन की शिक्षा है जो उसको ग्रहण करेंगे और इधर उधर की बातों के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि सच्चे परमेश्वर के वचन जो है वह बचाने का कारण, उस वचन के ऊपर मनन करेंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर उनकी क्या करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जीजो, मैं आपको खुदा के वचन में जब आगे थोड़ी देर चलते हैं तो इस वचन में क्या लिखा है, यशायाह की किताब 54:10 में उसमें लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे क्या हो, पहाड़ टल जाएं, चाहे चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डाबाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। जय तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। वो तरस खाने वाले परमेश्वर का कथन है। वो अपने वचन में क्या बोलता है कि चाहे मतलब कि समुद्र का पानी लहू भी बन जाए पर मैं तुम्हें उस प्रेम के कारण बचाऊंगा। चाहे सूरज जो है वो अपनी रोशनी ना दे, मैं उसके कारण चाहे अंधेरा हो जाए तुम्हें बचाऊंगा। चाहे 1/3 जो हिस्सा दुनिया का ख़त्म हो जाए उससे तभी भी तुझे बचाऊंगा। चाहे खाने वाली हर चीज़ नष्ट हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो अपने वचन में कहता है चाहे पहाड़ टल जाएं, मतलब पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं डामाडोल होगा और
तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। जय तुझ पर तरस खाने वाला प्रभु का, तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। मतलब कहने का है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जितने फंक्शन बंद हो जाए, वो बोलता मेरे द्वारा जो खोला गया फंक्शन है वो तेरे लिए कभी बंद नहीं होगा। वो हमारे लिए फंक्शन उसने खोल के रखा है, उसका नाम यीशु मसीह जी है, और उस पर हम विश्वास करें तो उसकी दया, हम उसकी शांति हमारे साथ कभी नहीं टूटेगी। वो हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। तो शांति विधान जो डामाडोल नहीं होगा, वो शांति, हर चीज़ में शांति, कारोबार में शांति, घर में शांति, सिर में शांति, आत्मा में शांति, रूह में शांति और रास्तों में शांति, बच्चों में, फैमिली में, हर जगह तेरे लिए शांति का जो विधान है वो डामाडोल नहीं होगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो बचाने वाला परमेश्वर, मदद करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उसका नाम यीशु मसीह जी, उस पर विश्वास करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के वचन में लिखा है, जो कायन के वंश के ऊपर गरीबी, समस्या, प्रॉब्लम, समस्या ये सब आई है, लेकिन हाबिल के वंश के ऊपर, अब्राहम के वंश के ऊपर ये नहीं आई, ना ही आगे आएगी। और हम देखते हैं कि दाऊद के वंश के ऊपर, सुलेमान के ऊपर परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान आया, और उसके बाद फिर उस ज्ञान के द्वारा ये सारा कुछ परमेश्वर ने हमें सहूलत के लिए दिया। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ भाइयों, प्यारे जीजो, पहले के समय से आपका समा देखो कितना अच्छा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर, हमें कितनी सहूलतें अभी मिली हैं। हमारे पास मोबाइल है, आने जाने के लिए गाड़ी, साधन है, घर है, जॉब है, हर चीज़ हमारे पास है। परमेश्वर ने अच्छी सेहत और अच्छी तंदुरुस्ती दी है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। पहला समय, पुराना हम समय जब देखते थे, उस समय में हम देखते हैं कि लोगों को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, मोबाइल नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी, परेशानियाँ होती थी, लोगों के पास पैसा कम होता था, ज़मीनें ज़्यादा होती थी। अब देखो पैसा भी लोगों के पास बथेरा, सब कुछ लोगों को परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर ने सहूलतें भी दी। वो परमेश्वर महान है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है। जैसे जैसे खुदा की ये लोग स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो वो हमें हमारी मदद करेगा, हमें बरकत और आशीष देगा। वो अपने, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, तुम अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना दे बंदी करो और वह तुम्हारे रोटी और तुम्हारे पानी को बरकत देगा और बीमारियों को निकाल देगा। और वो हमें बीमारियों से भी चंगा करने के लिए आया, हमारी मदद करने के लिए आया। सो इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सही शिक्षा परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारा करती है, उस शिक्षा को ग्रहण करें। वो शिक्षा बाइबल में पाई जाती है, बाइबल खुदा का वचन है, हथियार है, वो हमारी मदद करेगा। सो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो आइए मैं खुदा का दास होने के द्वारा आपके लिए एक छोटी सी प्रेयर करूंगा चंगाई की। और उस चंगाई को के ऊपर जैसे आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देगा, हर रोग दूर करेगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा, आपकी मदद करेगा, आपके कारोबार बिजनेस को बढ़ाएगा, आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। सो आइए भाई बहनों अपनी आंखें बंद करें। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भाई बहनों ने खुदा का वचन आज से सुना है, इन सब लोग अपने लोगों को चंगा करें। पिता परमेश्वर इनकी सब बीमारियों को दूर करें, इनकी सहायता करें। और प्रभु आपके वचनों को लेकर प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए हर रास्ते खुल जाएं, कारोबार में बढ़ोतरी हो, हर तरह की आशीष इनके पास हो पिता परमेश्वर, और आपको समझने वाला मन हो पिता परमेश्वर, और गलत शिक्षा से, गुमराह करने वाली शिक्षा से, तोड़ मरोड़ की शिक्षा के द्वारा पिता परमेश्वर भटकाने की आत्मा इनको गुमराह करना चाहती है, वो इनके दिल दिमाग को छोड़कर जाती रहे, उनके रास्ते बंद करता हूँ। परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु सब भाई बहनों को आज दे, सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे, सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी। जय मसीह।